आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 5। क्वेश्चन है 20% बेट बाय बेट जलीय केआई का घनत्व 1.202 ग्राम ml इनवर्स हो तो केआई विलयन की मूललता मूलरता मूल अंश की गणना कीजिए। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। तीनों क्वेश्चन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बेट बाय बेट का मतलब क्या होता है? तो देखिए, बेट बाय बेट का मतलब है कि जो हम यहाँ पे मापेंगे वो भार में नापेंगे। पहले वाले को भी भार में नापेंगे, दूसरे वाले को भी भार में नापेंगे। 20% केआई, और वो कैसा है? जलीय। मतलब कोई चीज़ अगर 100 ग्राम है, कोई चीज़ कितनी है? 100 ग्राम है। तो 100 में से जो 20 ग्राम है, परसेंट है या 20% है? अपन को यहाँ कोई चीज़ वैल्यू नहीं दी गई है तो अपन ग्राम में मान ले रहे हैं। तो इसमें से जो 20 ग्राम है वो क्या है? केआई है। और जो 80 ग्राम है वो पानी है। क्या है? पानी है। ठीक है? यहाँ पे किसमें दिया है? वेट बाय वेट। अगर वेट बाय वॉल्यूम में दे दिया होता तो हम इसको किसमें मान लेते? एमएल में मान लेते। किसमें मान लेते? एमएल में। लेकिन यहाँ पे वैल्यू किसमें दी गई है? वेट बाय वेट में। तो हम यहाँ पे जो भी चीज़ मानेंगे ग्राम में ही मानेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जब हमें कुछ नहीं दिया है, सब चीज़ परसेंट में दी है, तो हम मान लेते हैं कि जो विलयन है वो 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम। क्योंकि यह डाटा बहुत आसान रहता है। अब देखो, लिखा है 20% वेट बाय वेट, चलिए केआई विलयन में केआई का द्रव्यमान 20 ग्राम होगा, जो हमने आपको बता दिया। तो जब 20 ग्राम अगर केआई है, तो विलयन में जल का द्रव्यमान 100 माइनस 20 बराबर 80 ग्राम होगा। ठीक है? यह भी सही है। अब हम क्या करेंगे? तीसरा स्टेप क्या करेंगे? के आई जो विलेय है उसका अणुभार निकालेंगे और उसका अणुभार आएगा 166 ग्राम मूल इनवर्स। चूंकि हमें पहले क्वेश्चन में मूललता ज्ञात करनी है, तो ध्यान रखिए कि हमें मूललता का सूत्र पता होना चाहिए। मूललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान में द्रव्यमान किलोग्राम में। इसका दूसरा सूत्र हमने आपको लिखाया था। मूललता बराबर होता है W गुणित 1000 बटे मॉलिक्यूलर मास इंटू W ग्राम में। यहाँ पे जो छोटा वाला W दिख रहा है ना, ये विलेय का भार है। ये जो बड़ा वाला W दिख रहा है ना, ये विलायक का भार है। और किस में? ग्राम में ही मेंशन है। तो हम W का मान कितना रखेंगे? 20 गुणा 1000। इसका जो भार है विलेय का अणु भार है, उसका भार कितना है? 166 है अणु भार। और डब्लू ब्लैक ब्लैक कितना है? 80 ग्राम है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.506 मोल पर किलोग्राम। दोस्तों, हम इसको कैलकुलेट करके नहीं बता पाएंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, और हम ये सारी चीजें लिख के इसलिए लाए हैं कि आपको टाइम कम लगे समझने में। आपको ये कैलकुलेट करना है, ध्यान रखें कैलकुलेटर इस्तेमाल ना करें। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर इसी के, कि मूलरता ज्ञात करो। तो मूलरता में कुछ नहीं है। यहाँ पे ये जो छोटा W दिख रहा है, आपको ये याद रखना है कि विलेय का भार है। ये मॉलिक्यूलर मास दिख रहा है, ये विलेय का अणु भार है। जो ये VML दिख रहा है, ये विलयन का आयतन है। किसका आयतन है? विलयन का आयतन है। अब हमें विलयन का आयतन कैलकुलेट करना है, लेकिन विलयन का आयतन तो हमें दिया नहीं, तो कैसे करेंगे? हमें एक चीज दी गई है यहाँ पर, घनत्व 1.202 ग्राम ml वर्ष, और हमने जो विलयन है, विलयन को कितना माना है? 100 ग्राम। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा है कि विलयन है, विलयन कितना है? 100 ग्राम है। तो देखते हैं अब, चूंकि घनत्व का एक फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे घनत्व। और द्रव्यमान कितना दिया है? 100 ग्राम। कितना दिया है? 100 ग्राम। और घनत्व कितना दिया है? 1.202। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आयतन निकल आएगा। आयतन आएगा 83.195। ये क्या मिल गया? आयतन। और हमें किसकी कमी थी? अरे भाई, यहाँ पे तो आयतन ही चाहिए था। तो अब हमें आयतन मिल गया है। अब सीधा हमको क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। तो मूलतः बराबर ये फॉर्मूला रहा। इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। और यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पे आयतन की वैल्यू पुट करनी है, बिलियन की। आप विलायक यहाँ पुट नहीं करना है ना। तो जब आप पूरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूंकि हम जानते हैं मूल प्रभाज हमें कैलकुलेट करना है, तो चूंकि हम जानते हैं मूल प्रभाज बराबर विलयन में उपस्थित किसी
घटक के मूलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या। दोस्तों, अगर आप हमारी यह सीरीज देख रहे होंगे तो हम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन। तो हमने आपको क्या बताया था, जब भी हमें मूल प्रभाज्य ज्ञात करना है, जिसका हमें ज्ञात करना है, देखो यहाँ पे अगर हमें विलेय का मूल प्रभाज्य ज्ञात करना है, तो विलेय के मूलों की संख्या ऊपर आएगी। अगर हमें विलायक का मूल प्रभाज्य ज्ञात करना है, तो विलायक के मूलों की संख्या ऊपर आएगी। जिस चीज़ का हमें मूल प्रभाज्य ज्ञात करना है, वह हमेशा ऊपर आएगा और उसके मूलों की संख्या होगी। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मूलों की संख्या। तो यहाँ पे दिया गया भार कितना है पानी का 80 ग्राम और उसका अणु भार कितना होता है 18 ग्राम। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4.44 मोल आ जाएगा। इसी तरीके से दिया गया भार कितना है 20 ग्राम केआई का और हमने विलेय का अणु भार निकाला था, मतलब केआई का अणु भार निकाला था, तो वो कितना आया था 166 आया था। कैलकुलेट करेंगे 0.120 मोल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चूंकि नीचे हमें क्या वैल्यू रखनी है बिलियन में उपस्थित कुल मूल, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद क्या आएगा 4.564। अब हमें ज्ञात किसके बारे में करना है, यहाँ पे लिखा है मूल प्रभाज्य। तो यहाँ बात की गई है विलेय के बारे में। तो विलेय के मूल कितने हैं, हमने देखा विलेय के मूल हैं 0.120, तो हम उसको ऊपर रखेंगे। टोटल मूल कितने हैं, टोटल मूल हैं 4.564, तो हम उसे नीचे रखेंगे और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.026। यदि अब हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं कि चलो भाई बताओ, आपको बताना है कि विलायक का मूल प्रभाज्य कितना होगा, तो चूंकि हम जानते हैं विलेय का मूल प्रभाज्य प्लस विलायक का मूल प्रभाज्य बराबर होता है 1। अगर आपको किसी एक की वैल्यू पता है तो आप दूसरे की वैल्यू एक में से घटा के निकाल सकते हैं। जैसे हमें यहाँ x2 से निकालना है, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस x1। x1 की आप वैल्यू रखेंगे, मान के चलो ये x1 है, तो आपको x2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन। अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड करें आकाश टेक्स्ट ऑनलाइन ऐप, आपको वहाँ नोट्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड दिया है। हमने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, मुझे ऐसा लगता है मेरे दोस्त। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब फिर से मैं बोल रहा हूँ कर ही देना।